मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था, उसमें मेरा 97 है। उसके बाद साइंस में मेरा 99 है। उसके बाद सोशल साइंस में 94 है। उसके बाद फिर संस्कृत में भी 94 है और हिंदी में 97 है। पहले सोचा था आपने कि आपको इतना नंबर मिलेगा? हाँ, पहले से मेरा कॉन्फिडेंस था कि 470 प्लस रहे। सबसे पहला बात तो एग्जाम में राइटिंग है कि राइटिंग अच्छा रहना चाहिए, राइटिंग पे ही ज़्यादा मार्क उठता है। और उसके बाद अपने लिखने का तरीका कि मतलब कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, उसके बल पर उसके बाद वो पढ़ाई भी करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको ज़्यादा मार्क आता है। राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 5वें स्थान पर जो है निरंजन कुमार रहे थे 10वीं की रिजल्ट में और 2021 में, और इनका टोटल नंबर जो आया था वो है 480। 500 में 480 नंबर इन्होंने लाया था। तो निरंजन जी, आपकी जो इस सफलता है इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आप अपने शिक्षकों को देंगे या जो आपके समाज के लोग हैं उनको देंगे या फिर अपने माता पिता को देंगे? किनको? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो हम अपने शिक्षकगण को अपने सफलता का श्रेय देंगे, तीनों शिक्षकों को। उसके बाद अपने माता पिता को देंगे और हम नाना नानी के यहाँ रहे हैं तो उनको भी श्रेय जाता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो उसी के यहाँ हम रहकर पढ़ाई की है। तो आपका नाम और पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है श्री धनिक लाल सिंह और मेरा नाम है निरंजन कुमार सिंह। गांव बेला। कहाँ के रहने वाले? बेला गांव के रहने वाले, बाबूबड़ी प्रखंड के। हाँ। आप ननिहाल में रहते हैं? यस सर, हम ननिहाल में 2 साल रहे, 9th और 10th यहाँ से किया है। तो यहाँ कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? ये स्कूल तो परसाई में है, जो कि जिसमें टीचर नहीं है तो वहाँ पे कभी पढ़ाई नहीं होता है, और कोचिंग से ही हम पढ़ाई किए हुए हैं। कोचिंग स्कूल आपने यहीं हाँ लिया था? हाँ, यहीं पे लिए थे इसीलिए। कोचिंग से हाँ, कोचिंग में ही बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, लगभग 6 घंटे पढ़ाई होता था यहाँ पे। 6 घंटा? हाँ, लगातार। जैसा ही हो गया? हाँ, स्कूल जैसा हो गया। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सर पढ़ाते थे? तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, 3 टीचर थे, उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जैसे सोशल साइंस पढ़ाते थे ये अशोक सर जी, और इसमें मैथ पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे ये प्रमोद सर जी, और हिंदी। इसके बाद साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, संस्कृत ब्रह्मदेव सर जी पढ़ाते थे। अच्छा, किन किन विषयों में आपको कितना नंबर आया, थोड़ा वो भी बता दीजिए। मेरे सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था, उसमें मेरा 97 है। उसके बाद साइंस में मेरा 99 है। उसके बाद सोशल साइंस में 94 है। उसके बाद फिर संस्कृत में भी 94 है और हिंदी में 97 है। पहले सोचा था आपने कि आपको इतना नंबर मिलेगा? हाँ, पहले से मेरा कॉन्फिडेंस था कि 470 प्लस रहेगा। ये था? हाँ, 470 प्लस रहेगा, इतना था। और जब पता चला 480 हो गया तो क्या? तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ इतना मार्क आया है। और 480 नंबर मेरा कोचिंग में भी एग्जाम हुआ था, आया था 480 नंबर। यहाँ पे हाँ, मतलब कोचिंग ने आपका निर्धारित कर दिया था? लगभग 3 सब्जेक्ट में सेम नंबर आ गया है। सेम नंबर? हाँ, और 2 सब्जेक्ट में अलग है। जैसे साइंस में 99 यहाँ पे भी था, वहाँ पे भी था। और उसके बाद सोशल साइंस में 94 यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। उसके बाद संस्कृत में भी 94 यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। यानी आपके इस पढ़ाई में जो है कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। तो ये सुदूर गांव इलाका है जो कि बहुत ही मतलब मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के सिद्धपा पंचायत के, ये कौन सा इलाका है? सिद्धपा है ये गांव भी सिद्धपा ही? हाँ, यहीं पर एक कोचिंग है, MS कोचिंग सेंटर, जहां पर ये पढ़ते थे निरंजन कुमार। और इन्होंने साफ बता दिया कि बिहार में शिक्षा के नाम पर भवन तो है लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है, जिस वजह से इन्होंने अपना शिक्षा जो है यहाँ के जो कोचिंग संस्था हैं वहाँ से पढ़ाई इन्होंने की। किन किन विषय का यहाँ पर पढ़ाई होता था? सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। सब सब्जेक्ट का? तो स्कूल जैसा हो गया। फी क्या लेते हैं सर? फी ज़्यादा नहीं है, वही 400-500 रुपये। बोलिए, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो सर कुछ नहीं, 400-500 जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। नहीं, 400-500 में सभी? हाँ, सभी सब्जेक्ट। अगर आप कहेंगे तो सर लोग कर नहीं 400। क्या लगता है यहाँ के एक मतलब किसान का बेटा हो चाहे गवर्नमेंट जॉब का बेटा हो, सब यहाँ पे पढ़ सकता है? हाँ, उतना आराम से दे सकते हैं। 400-500 रुपये कोई ज़्यादा बात नहीं है, उतना आराम से दे सकता है कोई। जैसे मतलब स्कूल की तरह पढ़ाई होता है, 6 घंटा पढ़ाई होता है, उसके हिसाब से कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। नहीं। और टेस्ट कितना होता है साल भर में यहाँ पे? टेस्ट तो हर मंथ ही टेस्ट होता है। हर मंथ? हाँ। 6 घंटे पर डे यहाँ पे पढ़ाते थे, और जिसकी वजह से देख लीजिए निरंजन कुमार जो है, इनको मधुबनी टीवी की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने मधुबनी का नाम रोशन किया है और पूरे बिहार में 5वें स्थान पर आए हैं। बाबूबड़ी, लदनिया या फिर ये जो इलाके हैं हम लोगों के सटे हुए हैं, बाबूबड़ी विधानसभा का है। और हमारे इलाके से कोई बिहार टॉपर बनता है, मतलब टॉपर लिस्ट में जाता है, ये मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन पिछले वर्ष निरंजन कुमार ने ये कर दिखाया और इसका जो है क्रेडिट इनके गुरुजनों को जाता है। आप बता दो, आप टॉप भी किए हो, कोई बच्चा अगर आपको देख रहा हो वो एग्ज़ाम में क्या करे जो वो मतलब अभी भी है, मतलब टाइम थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा। सबसे पहला बात तो एग्जाम में राइटिंग है कि राइटिंग अच्छा रहना चाहिए, राइटिंग पे ही ज़्यादा मार्क उठता है। और उसके बाद अपने लिखने का तरीका
कि मतलब कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। उसके बाद वो पढ़ाई भी करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको ज़्यादा मार्क आता है। राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यहाँ पे राइटिंग भी सिखाया जाता है, लगभग 2 मंथ राइटिंग सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। हमको हमारा भी राइटिंग स्टार्टिंग में नहीं बनता था, उसके बाद हम यहीं से राइटिंग सीखे। पहले हमारा क्या बोला आपने? जैसे वो लिखने का तरीका होता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, जैसे कुछ स्टार्टिंग में लिखा जाता है क्वेश्चन का स्टार्टिंग में, तो वो सब यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। ये नहीं कि धड़ाधड़ आंसर लिखने लग गए, मतलब एक थोड़ा लाइन छोड़ के। हाँ, मतलब लाइन भी छोड़ के, और उस स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बारे में मतलब कुछ लिखा जाता है ऐसे। उसके बाद जैसे हिंदी का क्वेश्चन है तो उसका शीर्षक का नाम सब कुछ लिखा जाता है। वैसे इस तरह से मतलब क्वेश्चन का आंसर जैसे तो हाँ सजा के लिखना, कि मतलब क्वेश्चन चेकर देखे तो वो आपको जो है मतलब फुल नंबर। एक कहावत है, जिस पर दुनिया ने हंसा है वही इतिहास रचा। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रचा है। और इसके जो बच्चे ने अभी बताया है, जो भी लोग देख रहे होंगे, विद्यार्थी देख रहे होंगे, या वो किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है एक स्टूडेंट के लिए ही संगति असर करता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उस फील्ड के धुरंधरों के साथ नहीं रहेंगे तो आप डूब जाएंगे। चाहे आप एक पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक मीडिया कर्मी हैं, चाहे आप एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप अपने फील्ड के अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो संगति और आसपास का वातावरण जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जो पेरेंट्स देख रहे हों उनसे भी कहेंगे कि आप, कई बार क्या होता है, हम लोग दिनचर्या में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे किसके साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं पता नहीं चलता, और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। आजकल नशा का बहुत ट्रेंड हो गया है तो नशा करने लगता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और बच्चों से भी कहेंगे कि माँ बाप कितना दिन तक आपका जो है देखभाल करेगा। आप खुद ही अपने आप को देखिए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। क्या अपने आप को ही सेल्फ असेसमेंट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि नहीं हम सही संगति में हैं। तो आप एक दिन इन्हीं बच्चों की तरह जो है कहीं पे प्राइज़ पाइएगा, और जीवन में यही जो 10वीं 12वीं है और ग्रेजुएशन है ये सब बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि जीवन आपका सक्सेसफुल हो ही जाएगा, लेकिन काफ़ी परसेंटेज चांस बन जाता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। 10वां में टॉप करने से या 12वीं में टॉप करने से ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही गए, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो 1-2 दिन पेपर में उनका फ़ोटो आता है लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में वो लापता हो जाते हैं। वो लोग लापता होते हैं जो अपने सफलता को घमंड के रूप में लेते हैं, यानी अपने आप पे गुरूर करने लगते हैं, तो वो फिर डाउनफॉल चले जाते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेस होने के बाद भी अपनी मेहनत को बरकरार रखते हैं वो लोग ज़रूर सक्सेस होते हैं। और जो बच्चे सेकंड भी हुए हैं, थर्ड भी हुए हैं, उन सभी को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड हुए हैं, सेकंड हुए हैं, या आपको कम नंबर मिला है किसी फ्रेंड से, तो अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत होने दीजिए और अगला मौका तराशिए। अगर इसका नंबर इससे कभी कम आया है तो इसको ये सोचना चाहिए कि अगले बार हम इसको पीछे करेंगे, और इसमें कोई जलन वाली बात नहीं होती है। जब तक आप में कहते हैं कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस आदमी में आगे बढ़ने का जुनून नहीं रहेगा वो मर गया है। तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी आगे होते हो तो इसका भी फर्ज बनता है कभी इनको पीछे छोड़ने का। तो आप लोगों में ये भी रखना चाहिए, विद्यार्थी में थोड़ा सा एक दूसरे से आगे बढ़ने का भी होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ेंगे। क्या मतलब विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ लिया, मैं कम पढ़ ये लिया, जरूरी नहीं है कि मतलब कभी जैसे होता है कि क्लास में टेस्ट लेते हैं तो कभी वो आगे होता है कभी वो आगे होता है, ऐसा होता है, होना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए।